दूरदर्शन जो कि 90s के बच्चों के लिए एक इमोशन था, लेकिन अब वो कहीं खो सा गया है। मगर कैसे? वैसे आज हम इसकी व्यूअरशिप कैसे गिरते गए ये तो बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसके कई रीजन है और कहीं ना कहीं इसमें हमारा भी हाथ तो है। तो भी चले देखते हैं कैसे दूरदर्शन अपनी आइडिया से पूरे भारतवर्ष में टेलीविजन की रिवॉल्यूशन शुरू किया था। कैसे भारतीय संस्कृति के साथ जुड़कर अपने व्यूअर्स को टेलीविजन के साथ जुड़कर रखा था। इसके साथ ही न्यूकमर्स को सहारा देकर उन्हें बड़े से बड़े कलाकार बनाने का श्रेय भी दूरदर्शन को ही जाता है। आज हम दूरदर्शन के वो 9 तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जिससे भारतवर्ष में टेलीविजन इंडस्ट्री को हद से भी ज्यादा प्यार मिला। शक्तिमान, आरोहन, मालगुडी डेज, सुरभि, मोगली और डॉक्टर जैसी ब्यूटीफुल मेमोरीज देकर हर किसी के दिल पर अपने लिए एक स्पेशल जगह ही बना लिया था। तो भी चलिए देखते हैं वो कौन से 9 तरीके हैं जिससे हमें हमारी संस्कृति के साथ जुड़कर रहना सिखाया था। पहला, हमारे इतिहास को पुनः खोजने में मदद। सैम बेनेगल के द्वारा निर्देशित किया गया भारत एक खोज, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के आधारित पर बनाया गया था, जिसके वजह से हमें हमारी 5000 साल पुरानी कल्चरल हिस्ट्री को पुनः जानने में आसान हुई। इस विषय में बोला गया एक गीत आज भी लाखों दिलों में बसा है और वो गीत है, सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या कहाँ, किसने ढका था, उस पल तो अगमतल जल भी कहाँ था। दूसरा, साधारण जीवन को स्क्रीन पर लाना। अब एक ऐसा दौर चल रहा है जहां पर हर कोई वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में व्यस्त है, जबकि हम सब भूल जाते हैं कि हमारा संस्कृत सबसे ऊपर है। ठीक उसी तरह दूरदर्शन साधारण जीवन को सेंटर करके सोच बनाई, जैसे कि हम लोग, नुक्कड़, वो अगले की दुनिया और ये जो जिंदगी है। इन सभी सोच के कारण गांव के लोग टेलीविजन के साथ जुड़कर रहे। तीसरा, हमें ह्यूमन कॉस्ट ऑफ पार्टीशन का महत्व सिखाया। स्वतंत्र भारत में जन्मी एक पीढ़ी के लिए बुनियाद जो रमेश सिप्पी के द्वारा बनाया गया था और तमाश जो गोविंद निलानी के द्वारा बनाया गया था, जैसे शो ने विभाजन के बाद और सीमा के दोनों ओर के लोगों पर इसके प्रभाव का उजागर करने में मदद किया। चौथा, समय से आगे की सोच को बढ़ावा देना। दूरदर्शन की प्रोग्रामिंग पहले से ही प्रगतिशील थी, क्योंकि उड़ान और आरोहण जैसी महिषी महिलाओं की कहानियों ने हमें सुचारू रूप से आगे बढ़ने की प्रोत्साहन के साथ मनोरंजन भी किया। आपको बता दूं कि उड़ान भारत की पहली महिला डीजीपी से प्रेरित होकर बनाया गया था, जबकि आरोहण भारत नौसेना में महिला कैडेट पर आधारित है। पांचवा, कल्चरल आइकन्स भी देने में भूमिका था। दूरदर्शन अच्छे शोज बनाने के साथ ही मोस्ट फेमस और आइकॉनिक कैरेक्टर्स देने में भी सबसे आगे था, जैसे कि ब्योमकेश बख्शी, करमचंद, मुंगेरी लाल, वागले, शक्तिमान, बशिष्ठर राम और स्वामी। ये सभी कैरेक्टर्स 90s के बच्चों के दिल में आज भी बसा है और शायद कभी उतरेगा भी नहीं। छठा, एजुकेशन को एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ना। क्या आपको याद है जब अमूल सुरभि को पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रतियोगिता के एंट्रीज भेजा जाता था? ये भारत की सबसे लंबे समय तक चलने वाली सांस्कृतिक श्रृंखला जो 1990 से 2001 तक पूरे 11 साल चला। ये शो हर रविवार को आधे घंटे के लिए चलता था और इस समय के अंदर हमें कला, इतिहास, परंपरा, तकनीक, वन्य जीवन, संगीत और बहुत कुछ देश के अंदर और बाहर की नॉलेज फिक्स करने का मौका मिलता था। सातवां, वेटरन एक्टर्स और न्यूकमर्स के लिए सम्मान मौका देना। दूरदर्शन ने मनोहर श्याम जोशी, गुलजार, रही मासूम राजा जैसे महान पटकथा लेखक के लिए भी नए दरवाजे खोलने में मदद किया था, जिसके वजह से छोटे से जगह से लेकर अपनी साहित्यिक चालाकी को छोटे पर्दे पर उतारा, जिससे बुनियाद, हम लोग, काका जी कहीं, किरदार, मिर्जा गालिब, महाभारत और रामायण जैसी मास्टरपीस को देखने को मिला। आठवां, बच्चों के लिए क्यूरेटेड क्वालिटी सोच। जहां आजकल के बच्चे कार्टून देखने के लिए यूट्यूब का सहारा लेते हैं, बैक देन दूरदर्शन में आधे घंटे के लिए कार्टून शोज प्रोग्रामिंग किया जाता था, जिस समय द जंगल बुक, डॉकटेल्स, टेलस्पिन और डिज्नी कार्टून के हिंदी डब प्रसारित हुए थे। ये सब शोज आने के बाद अधिकांशों के घर में होमवर्क बनाने की समय सीमा भी बन गई थी। नौवां, आत्मखोज करने के लिए एक पोर्टल के रूप में कार्य किया। एक पीढ़ी के लिए दूरदर्शन आग था, सांस्कृतिक आत्मखोज के एक पोर्टल था, एक समाज के रूप में खुद को देखने के लिए एक आईना था और स्क्रीन पर प्रसारित हमारे अपने चित्र में एक साथ हंसते और रोते हुए सीखने का एक तरीका था। लेकिन आजकल ये सब ढूंढने पर भी नहीं मिलता,
क्यों नहीं मिलती वो सब तो हमें जरूर पता होगा, क्योंकि दूरदर्शन की पॉपुलैरिटी कम होने के पीछे कहीं ना कहीं हमारा तो हाथ जरूर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।